गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नई पोयम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोएट के बारे में जानते हैं। अबाउट द पोएट, जॉन मिल्टन was born in Brad Street, Cheapside, London on December 9, 1608. His father was a notary. He was a prosperous gentleman and great lover of music. He was educated at St. Paul's School and at Christ's College, Cambridge. Milton inherited his love of music and classics from his father, who was a man of culture, an expert musician, and a composer too. He went to France in 1637 and from there to Italy. This brought him into personal contact with several celebrated scholars of Europe. From 1649 to 1658, Milton acted as Cromwell's Latin secretary. He strenuous work as the Latin secretary cost him eyesight. The personal sonnet on his blindness is no exception of it. At the Restoration 1660, Milton escaped persecution. He wrote two great epics, Paradise Lost, 1667, Paradise Regained, 1671. He wrote 18 sonnets. He died in 1674. छात्रों, जॉन मिल्टन एक फेमस पोएट हुए हैं और उनके लाइफ के आधे टाइम में ही 44 की एज में उनकी जो आंखों की रोशनी चली गई थी। ये जो पोयम है वो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में ही जानी जाती है। अब हम जानते हैं पोएम के बारे में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिलोंग्स टू द मिडल पीरियड ऑफ सोनेट. It is like Mercy, written by William Shakespeare. John Milton became blind at the age of 44. Hence, he complains to God against injustice done to him. Soon he realizes his mistake and the supremacy of God. This realization gives him the spiritual strength to endure his blindness with patience. This sonnet was written about 3 years later in 1655. In this sonnet, we see not only his grief at the loss of his eyesight, but also his meek submission to the Almighty's will. It shows his firm faith in God and his complete acceptance to the divine will. इस पोयम में जॉन मिल्टन
बताते हैं कि जब वो 44 ईयर्स के थे तो 44 ईयर्स की एज में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्हें बड़ा दुख होता है और ईश्वर से, भगवान से उन्हें शिकायत होती है कि मेरा आधा जीवन अभी पड़ा हुआ है और मैं किस प्रकार से ये कविताएं और गीत लिख करके अब आपकी सेवा करूंगा या प्रभु की सेवा करूंगा। तो कुछ दिन बाद, कुछ समय पश्चात ही उन्हें रियलाइज होता है कि जो भी किया है ईश्वर ने अच्छे के लिए किया, भले के लिए किया है, इसमें भी कोई भलाई हो। अब हम पढ़ते हैं पोएम। When I consider how my life is spent, nearly half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with the useless, though my soul more bent, to serve therewith my Maker and present. When I consider how my life is spent, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी क्यों चली गई, अभी इरी हाफ माई डेज, यानी कि अब मेरे जीवन का अभी आधा ही समय हुआ है, अर्थात बाइबल के अकॉर्डिंग 75 ईयर्स की एज मानी जाती है। तो अभी मेरे जीवन का लगभग मध्य आया है, अभी मेरा आधा जीवन बाकी पड़ा हुआ है। हे ईश्वर, तूने मेरे आंखों की रोशनी क्यों छीन ली। इस स्टेंजा में जो मिल्टन है वो प्रभु से शिकायत करते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, अभी मेरे जीवन का आधा जीवन शेष बचा हुआ है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और जो मेरे अंदर टैलेंट था, जो मेरे अंदर कौशल है, वो सब अब मेरे मौत के साथ ही चला जाएगा। यानी कि अब मेरे जीवन में जो टैलेंट, मेरी जो योग्यता थी, मेरी जो कुशलता थी, वो मेरी मौत के साथ खत्म हो जाएगा। अब मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं अंधा होकर के कैसे प्रभु के बारे में गीत लिखूंगा, प्रभु की कैसे प्रशंसा के बारे में गीत लिखूंगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बैंड, और मेरी जो आत्मा है उस आत्मा को बहुत पछतावा होगा। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, और मैं इस प्रकार अब अपने मेकर, उस प्रभु परमात्मा, उस खुदा का कैसे उसका शुक्रिया अदा करूंगा, कैसे मैं उसकी सेवा करूंगा, किस प्रकार से मैं नए नए गीत लिख करके उस प्रभु की प्रशंसा करूंगा। माई ट्रू अकाउंट लेस ही रिटर्निंग साइड, God exact the labor light denied. I fondly ask, but patience to prevent. और वास्तव में अगर देखा जाए तो अब मैं आंखों की रोशनी जाने के बाद, अब मैं जो गीत लिखता था, जो कविताएं लिखता था, मैं उनको नहीं लिख पाऊंगा। अब मेरा धैर्य टूट चुका है, अब मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे बड़ा दुख होगा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift. Who can bear his mild yoke? They serve him best. His state is likely thousands at his bidding speed. And post over land and ocean without rest, they also serve who only stand for wait. That murmur soon replies, तभी
अचानक मिल्टन को एक एहसास होता है कि जो मैं सोच रहा था वो गलत था। वो रियलाइज करते हैं कि गॉड डोथ नॉट नीड, जो पोएट है वो ये रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि ईश्वर को किसी के द्वारा किए गए कोई भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। इधर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ना तो प्रभु को किसी के द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता है, ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा भगवान के लिए विशेष रूप से किए गए किसी कार्य की जरूरत है। इन दोनों में जो भी बेस्ट है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बस क्या है, केवल बियर इज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। और वो क्या कहते हैं कि ईश्वर ने जो दुख या सुख जो भी दिया है, योग यहाँ पर जो योग कहते हैं जो जुआ रखा जाता है बैलों के कंधों पर, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी। तो मिल्टन कहते हैं कि जो ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। जो हमें दिया है उसे प्रशंसा पूर्वक जो है ग्रहण करना है, उसमें हमें कभी कोई शिकायत नहीं करनी है। His state is kingly, thousands is at his bidding speed। और उस परमात्मा का जो साम्राज्य है वो एक राजा की तरह है, एक सम्राट की तरह है, और उस सम्राट के साम्राज्य में हजारों की संख्या में उसके देवदूत हमेशा प्रभु की शरण में उनकी हर इच्छा की पूर्ति के लिए खड़े रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, जो कि पूरे ब्रह्मांड में समुद्रों के ऊपर से विचरते हुए, उनको लांघते हुए उस अपने प्रभु की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य रखते हैं। They also serve who only stand and wait। वे भी केवल इस इंतजार में खड़े रहते हैं कि प्रभु कब हमें आदेश दें और कब हम उनकी इच्छा की पूर्ति करें या कब उनके आदेश की पालना करें। परंतु वो भी केवल इस खड़े हुए इंतजार ही करते रहते हैं। इस छात्रों, इस पोयम के माध्यम से जॉन मिल्टन बताते हैं कि जब उनकी लगभग आधी लाइफ बची थी तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो प्रभु से शिकायत करते हैं कि मैं किस प्रकार से अब आपकी सेवा में, प्रशंसा में गीत लिखूंगा। तो तभी उनको ये एहसास होता है कि जो वो सोच रहे हैं वो गलत है, और वो उनको एहसास होता है और वो सोचते हैं कि प्रभु को किसी के द्वारा दिए गए उपहारों की या किसी के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता नहीं है। ये जो सोनेट है ये फर्स्ट में ऑक्टेव है और बाद में सेस्टेट है। ऑक्टेव कहते हैं 8 लाइन्स और सेस्टेट कहते हैं 6 लाइन्स। तो ये जो सोनेट लिखी गई है, सोनेट में हमेशा 14 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव है और लास्ट 6 लाइन्स सेस्टेट है। तो यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है। बड़ी प्यारी पोयम है। दिस इज ए स्पिरिचुअल पोयम एंड मोरल पोयम। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अभी आपको यहाँ पर एक ग्लोसरी दी गई है। इस ग्लोसरी में जितने भी आपको मीनिंग्स दिए गए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है, उन मीनिंग्स को आपको अपनी कॉपी में कर लेना है, नोटबुक में कर लेना है। और नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशंस। यहाँ पर जो लास्ट स्टेंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। When I consider how my life is spent, half my days, सॉरी फर्स्ट स्टेंजा की है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद ये दूसरी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो लास्ट स्टेंजा की है। ये बहुत बार एग्जाम में आई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट।
तो प्लीज नोट दिस। ये लास्ट में दिया गया सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया में ये आपको नोट करना है। आपको एग्जाम में केवल एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया आएगा इससे। और इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, और आप जो है इसको नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच। ओके।